बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। सूर्यगढ़ के चारों ओर हरे भरे खेत, विशाल किले और सोने चांदी से भरे भंडार थे। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य था, चंद्रकोट। चंद्रकोट के राजा विकराल देव महत्वाकांक्षी और लालची थे। जब उन्हें सूर्यगढ़ की समृद्धि और उसकी ताकत का समाचार मिला तो उनके मन में ईर्ष्या और राज्य पर अधिकार करने की इच्छा जाग उठी। एक दिन विकराल देव ने अपने मंत्रियों और सेनापति को बुलाकर कहा, सूर्यगढ़ पर विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। अगर हम उस पर अधिकार कर लेंगे तो पूरे प्रदेश में हमारी शक्ति का डंका बजेगा। मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिलाई और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सूर्यगढ़ के जासूसों ने राजा वीरेंद्र सिंह को इस षड्यंत्र की सूचना दी। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपनी सभा बुलाई और बोले, प्रजाजनों, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। यह केवल भूमि का युद्ध नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आजादी और हमारी अस्मिता की रक्षा का युद्ध है। सेनापति, सैनिक और प्रजा सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, हम अपने प्राण देकर भी सूर्यगढ़ की रक्षा करेंगे। कुछ ही दिनों में दोनों राज्यों की सेनाएं विशाल मैदान में आमने सामने आ गईं। नगाड़े बजने लगे, रणभेरी गूंजने लगी और आसमान तलवारों की चमक से जगमगा उठा। पहले दिन भीषण युद्ध हुआ। सूर्यगढ़ की सेना ने वीरता दिखाई और चंद्रकोट की सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन विकराल देव ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात में गुप्त योजना बनाई और अगले दिन अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों ओर से हजारों सैनिक बलिदान हुए। अंततः युद्ध का निर्णायक क्षण आया जब स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह और विकराल देव आमने सामने आ गए। दोनों की तलवारें टकराईं तो मानो बिजली की कड़क गूंज उठी। एक ओर न्यायप्रिय वीरेंद्र सिंह थे और दूसरी ओर लालच से अंधे विकराल देव। लंबे संघर्ष के बाद वीरेंद्र सिंह ने विकराल देव घायल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, न कि उनकी स्वतंत्रता छीनना। आज मैंने तुम्हें हराया है, लेकिन मारूंगा नहीं। जाओ और अपने राज्य की प्रजा की भलाई करो। विकराल देव अपनी गलती समझ गए और हार मानकर लौट गए। सूर्यगढ़ की जनता ने विजय का उत्सव मनाया। राजा वीरेंद्र सिंह का नाम सदा के लिए इतिहास में न्याय, वीरता और उदारता के प्रतीक के रूप में अंकित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अन्याय से अंततः पराजय होती है, जबकि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाला सदैव विजयी होता है।